नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बजले के झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में बड़ा बदलाव। अब जेटेड पास अभ्यर्थियों को बदलनी होगी अपनी भाषा। जी हाँ, तो राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर वर्ष 2013 व 2016 में झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इन परीक्षार्थियों में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया था। इसके आधार पर विद्यार्थी किसी एक भाषा से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से परीक्षा में शामिल हो सकते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन भाषाओं का विकल्प दिया गया था उनमें से 8 भाषा इस बार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में परीक्षा में शामिल नहीं है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल जिन 8 भाषाओं को शिक्षक नियुक्ति में शामिल किया गया था उनमें सब मगही, अंगिका, भोजपुरी, मालतो, बिरोहरी, असुर, भूमिज भाषा शामिल है। अब इन भाषाओं से जेटेड पास अभ्यर्थियों को अपनी भाषा बदलनी होगी। भाषा बदलाव का विकल्प नहीं मिलने पर उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इन 7 भाषाओं के अभ्यर्थियों को लेकर जारी विज्ञापन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष परिमल कुमार ने बताया कि वे गोंडा जिला के रहने वाले हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंगिका उनकी क्षेत्रीय भाषा थी। अब अंगिका भाषा नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं है। ऐसे में वह किस आधार पर आवेदन जमा करेंगे, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत के पत्र पर बाबूलाल मरांडी का कटाक्ष। कहा, महालूट की सीबीआई जांच के लिए भी लिखे खत। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मणिपुर घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थोड़ी और हिम्मत दिखाए और अपने पापों की पुटली भी खोलें। श्री मरांडी ने पूछा कि झारखंड में जो महालूट हुई है क्या उसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए सीएम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। संताप प्रखंडा में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। इस संबंध में जांच के लिए सीएम केंद्र सरकार को कहेंगे। आदिवासी समाज का अस्तित्व को बचाने के लिए क्या एनआरसी का समर्थन करेंगे। हेमंत सोरेन, बंगाल में भी एक महिला के साथ दरिंदगी हुई है, उस पर खंड खोलेंगे। बजट के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर ने भी दी प्रतिक्रिया। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी आप मामले में प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मणिपुर घटना पर हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, लेकिन उन्होंने झारखंड की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं किया। झारखंड में रूबिका पहाड़िन के दिलदार के टुकड़े कर दिए गए। अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जला दिया। दुमका में आदिवासी बच्ची की रेप के बाद हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया। साहिबगंज में घर से उठाकर आदिवासी बच्ची से रेप किया गया। क्या झारखंड की बेटियों की चित्कार हेमंत सोरेन को सुनाई नहीं देती है। तो दूसरी ओर रांची में 1.4 मिमी वर्षा फिर बढ़ा तापमान। रांची में 1.4 मिमी वर्षा फिर बढ़ा तापमान। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को 1.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके बावजूद भी इसके शहर का तापमान 1.4 डिग्री बढ़ गया। न्यूनतम तापमान में हालांकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड की मामूली गिरावट दर्ज की गई। आज रांची का तापमान 29.4 डिग्री से रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। तो दूसरी ओर मणिपुर की घटना पर झारखंड में तीखी प्रतिक्रिया। संगठनों ने बनाई मानव श्रृंखला। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप के बाद उनको निवस्त कर घुमाने और उन्हें प्रताड़ित किए जाने की घटना का झारखंड में भी जोरदार विरोध हो रहा है। सामाजिक संगठनों ने से लेकर राजनीतिक दल तक ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दिखाई है। रविवार को सामाजिक संगठनों ने मणिपुर की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। तो कांग्रेस की महिला सांसदों और विधायकों ने सभी प्रमंडलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का विरोध किया। जिले की मेन रोड से कांगाटोली चौक तक मानव श्रृंखला बनाई गई थी। मणिपुरी घटना ने पूरा भारत को शर्मसार कर दिया है। इमरान अहमद ने कहा कि मणिपुर घटना ने भारत की एकता और समरसता के लिए चिंता पैदा कर दी है। सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने की पहल करनी होगी ताकि भविष्य में फिर किसी महिला पर ऐसा अत्याचार ना हो। रांची में मानव श्रृंखला में शामिल सभी सामाजिक संगठनों के लोगों के हाथों में मणिपुर की घटना के विरोध में तख्तियाँ व बैनर देखने को मिली। तो दूसरी ओर मानसून की बेरुखी से पूर्वी सिंहभूम के किसान परेशान। कम बारिश को देखकर लाह की खेती पर जोर। जिले के पूर्व सिंहभूम क्षेत्र के किसान मानसून की बेरुखी से काफ़ी परेशान है। घाटशिला समेत डुमरिया, गालूडी और ढाल भूमगढ़ क्षेत्र के किसान काफ़ी परेशान हैं। डुमरिया क्षेत्र के किसान तो काफ़ी परेशान हैं। यहाँ ना तो कैनाल है और ना ही बोरिंग। यहाँ के किसान आज भी धान की खेती मानसून से कार्य करते हैं। कृषि वैज्ञानिक अब जिले में
कब बारिश हो को देखकर ला की खेती करने पर जोर दे रहे हैं ताकि क्षेत्र किसानों की आर्थिक स्थिति खराब ना हो। तो दूसरी ओर राजमहल मानिकचक के बीच गंगा नदी में कूदी एक विवाहिता, जाट में जुटी पुलिस। राजमहल मानिकचक के बीच चलने वाली फेरी सेवा जहाज से रविवार को एक विवाहिता ने गंगा के तेज बहाव में कूदकर अपनी जान दे दी। बताया गया है कि पानी जहाज से यात्रा कर रही महिला ने अपने पति से मोबाइल पर किसी बात को लेकर झगड़ रही थी। इसी बीच बार बार नदी में कूदने की धमकी भी दे रही थी। इसके बीच कुछ देर बाद सही में महिला गंगा नदी में कूद गई। महिला के नदी में कूदने पर काफ़ी देर तक उसकी खोजबीन की गई लेकिन महिला नहीं मिली। महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन की 6 माह पहले ही लव मैरिज हुई थी। इस शादी से सभी खुश थे लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि बहन गंगा नदी में कूद गई। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार राजमहल थाना क्षेत्र के हाजी बादल टोला निवासी नूर जमाल की 21 वर्ष पत्नी फुलेरा बीबी के मानिकचक से एलसीडी में चढ़कर राजमहल आने के क्रम में गंगा में छलांग लगा दी, जिससे जहाज पर हंगामा मच गया। छलांग लगाने के बाद जहाज के कर्मचारियों द्वारा बचाव के लिए टायर को रस्सी में से बांधकर गंगा नदी में फेंका गया, लेकिन गंगा में तेज बहाव रहने के कारण महिला जहाज से बहुत दूर चली गई थी। तो दूसरी ओर 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं देने वाले अस्पतालों और अप्रूवल डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति सरकार संवेदनशील और गंभीर है। झारखंड कैसे स्वस्थ और समृद्ध बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब खराब परफॉर्मेंस वाले वैसे सरकारी अस्पताल जो 5 सालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। उन अस्पतालों को चिन्हित कर वहां की सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं जो लापरवाह कर्मी व चिकित्सक हैं, उन पर कार्रवाई होगी। यह बात है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के देवघर सर्किट हाउस में कही। बन्ना गुप्ता ने कहा कि गरीबों और उनके गांव पंचायत में ही सस्ती दवा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार हर पंचायत में दवा दुकान खोल रही है। सरकार की कोशिश होगी कि इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध रहें। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका के अस्पताल में 24 गुणे सेवन स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होगी। इस अस्पताल में वरीय चिकित्सक मौजूद रहेंगे। 1 मिनट के लिए भी आदमी चिकित्सक ओझल नहीं होंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि संताप प्रखंड के सभी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, सुदूर गांव के लोगों तक चिकित्सा सेवा पहुंचे, इसके लिए सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। सरकार के वरीय अधिकारी इसकी प्रोमो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर आप पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, सावधान हो जाएं। पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा, 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। झारखंड सरकार लगाएगी नकल विरोधी कानून। जी तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना और नकल रोकने के लिए राज्य सरकार नकल विरोधी कानून बना रही है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी भी की जा रही है। राजस्थान, गुजरात व उत्तराखंड की तर्ज पर कानून निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 वर्षों का कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। परीक्षाओं में नकल करने का दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी को भी 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। दोषी छात्र पर 1 लाख रुपए तक अर्थदंड और अगले 2 वर्षों तक परीक्षा में शामिल होना प्रतिबंधित करने का दंड भी दिया जाएगा। कैबिनेट की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी। तो दूसरी ओर देवघर में बिना काम किए शिक्षकों को कर दिया 3 करोड़ का भुगतान, वसूली में जुटे रहे हैं पसीने। देवघर जिले के प्राइमरी स्कूलों में पुनर्नियुक्त 10 सहायक शिक्षकों को नियम के विरुद्ध सेवामुक्त अवधि का करीब 3 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया है, जिसे वसूलने में डीएसई कार्यालय के पसीने छूट रहे हैं। मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर थाना द्वारा 29 मार्च 2023 को कार्यालय आदेश जारी कर वेतन भुगतान के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वेतन भुगतान की राशि को 48 घंटे के अंदर चालान के माध्यम से कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा 29 मई 2023 को सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सह निकासी एवं वयन पदाधिकारी से 3 दिन के अंदर वेतन वसूली से संबंधित रिपोर्ट की मांग की गई थी। इसके 2 माह बीतने को है, लेकिन सेवामुक्त अवधि का वेतन भुगतान की राशि की वसूली अब तक नहीं हुई है, न ही कार्यालय को रिपोर्ट ही उपलब्ध कराई गई है। पता चले कि प्रत्येक शिक्षक को औसतन 25 से 30 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। तो दूसरी ओर बरहेट में हेडमास्टर पर 10वीं की छात्रा से यौन शोषण का आरोप। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के बाद गरमाया मामला। बजाय के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट थाना क्षेत्र के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा
10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार छात्रा को प्रधानाध्यापक मोहम्मद शमशाद अली किसी बहाने से कक्ष में बुलाया करता था। बीते 20 जुलाई को स्कूल परिसर में शिक्षक ने छेड़खानी की। वह पूर्व भी कई छात्राओं के साथ इस प्रकार की हरकत कर चुका है। छात्रा 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। उसके परिजनों ने पूछा तो उसने प्रधानाध्यापक की हरकत के बारे में बताई। तभी नाबालिग छात्रा के पिता ने कुछ ग्रामीणों को यह बात बताई और ग्रामीण एकजुट हो गए। बदले की पूछताछ करने पर प्रधानाध्यापक ने दी धमकी। शनिवार सुबह नाबालिग छात्रा के पिता और ग्रामीण एकजुट होकर विद्यालय पहुंचे और प्रधानाध्यापक से पूछताछ की। उसने इनकार करते हुए ग्रामीणों को ही धमकी देने लगा। इस पर ग्रामीण उग्र हो गए, जमकर पिटाई कर दी। इधर सूचना मिलते ही बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार विद्यालय पहुंचे और ग्रामीणों के चंगुल से प्रधानाध्यापक को मुक्त कराकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट लाया, जहाँ चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया। वहीं देर शाम तक नाबालिग छात्रा के पिता की लिखी शिकायत पर बरहेट पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़ी थी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं डीसी ने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षा अधीक्षक को जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है। फिलहाल खबर बस इतना ही। ऐसी गुजरात की तमाम बड़ी खबरें जो कि इस वक्त समाचार के साथ आज तक उम्मीद है कि खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी खबर पाने के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।